और उन्होंने संगीत पर एक मातंगी स्तोत्र भी लिखा है उन्होंने, और उनका जो स्तोत्र ये पढ़ेगा उसका संगीत में उभर के आएगा। ऐसे ही के दो कलाकार थे, वो बेचारे को चांस नहीं मिलता था, तो संगीत का स्तोत्र दिया उनको महाराज ने, तो वो रेडियो पे गाने लगे, टेलीविजन पे गाने लगे, उनका एकदम नाम हो गया कई संगीत का स्तोत्र पढ़ने से। और महाराज जी स्वयं जब संगीत का कार्यक्रम होता था तो बाहर बैठ के वो खुद देखा करते थे संगीत कार्यक्रम कैसे होता। जय जय श्री पीतांबरा, जय जय श्री पीतांबरा। संगीत और संस्कृत के विद्वानों के साथ साथ पहलवान लोग भी आया करते थे, क्योंकि महाराज जी मल्ल विद्या में भी निपुण थे। यहाँ देश प्रसिद्ध गामा पहलवान और इमाम बख्श भी आए थे। श्री स्वामी जी महाराज को संस्कृत से बहुत लगाव रहा है। उनके द्वारा कई विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का अध्ययन भी कराया गया है। महाराज जी की संस्कृत संवर्धन की भावनाओं से प्रेरित होकर बीच में संस्कृत विद्यालय एवं संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई है। महाराज जी के व्यक्तिगत पुस्तक संग्रह में करीब 7,500 पुस्तकें हैं, जो कि श्री सरस्वती भवन पुस्तकालय में संरक्षित हैं। महाराज जी संस्कृत पढ़ाते थे, वो तो ट्यूटोरियल जैसी क्लास होती थी कि शिष्य उनके सम्मुख पुस्तक लेके बैठते थे। मैंने भी पढ़ा है उनसे, अनेकों पुस्तकें मुझे पढ़ाई हैं उन्होंने, तो इंडिविजुअल को पढ़ाते थे। लेकिन महाराज जी की इच्छा थी कि संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, कि भारतवर्ष के लोगों को अपनी वैदिक संस्कृति का परिचय मिले और वो अपनी भूली हुई संस्कृति को पुनः प्राप्त कर पाए। तो इस दृष्टि से सप्ताह में एक बार संस्कृत परिषद नाम की एक छोटी सी बैठक महाराज जी अपने साथ कराते थे। प्रारंभ में महाराज जी 10 वर्ष उस बैठक में स्वयं बैठते थे। बाद में महाराज जी को बैठने उठने की कुछ परेशानियां और आने वाले भक्तों की भीड़ बहुत होने लगी, तो उस बैठक का रूप बड़ा हो गया और संस्कृत विद्यालय वहाँ स्थापित हो गया। वहाँ के संस्कृत विद्यालय के सारे प्राध्यापक और उनके शिष्यगण और हमारे जैसे अनेकों भक्तगण उसमें बैठते थे और सप्ताह में संस्कृत में ही बोलते थे, संस्कृत में ही विषय रखते थे, संस्कृत के पद्यों का पाठ करते थे और स्तुति करते थे। अनंत श्री स्वामी जी महाराज द्वारा स्थापित पीठ में हर साल हजारों लाखों की तादाद में लोग अपने कष्टों के निवारण और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने आते हैं। पर एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ये